हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ सुबह 8 बजे कक्षा 6-7 की गणित की वर्कबुक पढ़ते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 77। अभी तक हमने आकलन 11 या कार्यपत्रक 76 तक पढ़ लिए। आज 77वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि धारिता की समझ विकसित कर पाना। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, यानी कोई भी चीज़ है उसमें कितनी कोई वस्तु या कोई पानी या कुछ क्या डाल सकते हैं, वो उसकी धारण करने की क्षमता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है कि पानी पानी यानी पानी की धारिता के बारे में पढ़ेंगे हम कि कोई भी पात्र है उसमें कितना पानी आ सकता है। जैसे कि नीचे दिए गया चार्ट में 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है कि 5 लोगों का कोई परिवार है, उसमें कितने पानी की ज़रूरत है। जैसे कि खाना बनाने और पीने में 30 लीटर, कपड़े धोने में कितना चाहिए 40 लीटर, बर्तन धोने में कितना चाहिए 20 लीटर और नहाने में कितना चाहिए 75 लीटर। परिवार ने कुल मिलाकर कितना पानी इस्तेमाल किया, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। जैसे 0,0,0,5, तो ये 5 आ गया। उसके बाद में देखिए तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16। तो परिवार ने कुल कितना पानी यूज़ किया, तो 165 लीटर पानी डेली यूज़ कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही हम देखें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि आपका परिवार एक दिन में विभिन्न कार्यों में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है। अनुमान लगाकर चार्ट में भरिए। जैसे हम कार्य यहाँ लिख दे, जैसे पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम पानी, तो पीने में कितना यूज़ करते हैं। जैसे ये मान लो कि हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं, ठीक है। तो पीने के में अगर पर इंसान का हम ये देखें कि 2-3 लीटर अगर यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपन मान लें कि भाई कम से कम 10 लीटर तो यूज़ कर ही रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम ये समझ लें कि नहाने के लिए देख लें, तो अगर एक है वो 20 लीटर पानी यूज़ करता है, तो 4 है तो वो कितना हो जाएगा 80 लीटर। अब अगर घर में गाय या भैंस रखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पशुओं को पिलाने में। अब अगर ये मान लो कि 2 भी पशु है, तो एक अगर 40 लीटर पानी पीती है, कोई भी गाय है, तो 2 का मतलब कितना हो गया 80 लीटर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ये देख ले कि जैसे सफाई के लिए फर्श वगैरह धोते हैं उसमें, तो सफाई में ये मान के चलो कि लगभग 50 लीटर पानी काम में ले लिया, फर्श अगर धो रहे हैं। अब तो यहाँ पूछा कि परिवार ने कुल मिलाकर कितना पानी इस्तेमाल किया, तो देखो ये 0, 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22। तो पानी कितना इस्तेमाल किया 220 लीटर। तीसरा क्वेश्चन है कि हल कीजिए। जैसे यहाँ दे रखा है 16 लीटर तेल है और यहाँ कितना है 10 लीटर तेल। अब हमें पूछा है कि 2 तेल के पिंपों में से 250 मिली की कितनी बोतलें भर सकते हैं। अब ये 2 तेल के पिंपे हैं, इसमें है 16 और इसमें है 10, और 16 और 10 यानी कितने हो गए, टोटल कितना हो गया इन दोनों का अगर योग करें हम, तो कितना हो गया 26 लीटर। और 26 लीटर मैं इसको आपको रफ पेज पे बता देता हूँ। जैसे 26 लीटर है और उसको एमएल में अगर देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और भाग किससे देना है हमें 250 मिली की भर रहे हैं, तो 250 का। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार, तो यानी 26 × 4 कितनी भर पाएंगे 26 ओके 104। तो हम यहाँ लिख देंगे 104 बोतल। ठीक है, यहाँ दे रखा है कि एक 16 लीटर का है, एक 10 लीटर का है, ये दोनों तो सेम ही है, और ये एक यहाँ कितना है 6 लीटर का। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 16 और 10 26, 26 और 6 32, कितना हो गया 32 लीटर। हमें पूछा है तेल के 3 पिंपों में से 100 मिली की कितनी बोतलें भर सकते हैं। अगर 32 लीटर का है, कितने लीटर का 32 का, इसको अगर एमएल में बदलेंगे तो गुणा किससे करेंगे 1000 से।
कितने ml की भरनी है हमें? 100 ml की बोतल भरनी है। तो 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 320, और 320 बोतल हम भर सकते हैं। यह हो गया अपना कार्यपत्रक 77। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।